ओके, सो हे देयर, विकास हियर। और ये मेरा प्रोग्रेस डे नंबर 3 है वीडियोस का। तो बस और कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे अटैक्स किए, ठीक है। बहुत सारे मतलब 4 घंटे, बहुत सारे, ठीक है, 9 घंटे, कम से कम 10 बार अटैक्स किए मैंने। तब जाके मेरा डार्क एलिक्सर फुल हुआ है। और आज मैंने क्या किया है, मोस्टलेस कुछ किया नहीं है, ठीक है। सब जैसे ही पहले से पहले जितने भी सब ईगल आइटरी वगैरह सब पहले से पड़े थे, वो सब पड़े हैं। और कुछ ज़्यादा अपग्रेड नहीं हुआ है। और बस अटैक्स करके मैंने स्टोरेज फुल किया है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे को ये पता चला है कि अपडेट में समर हैम या फिर समर जैम ऐसा कुछ आ रहा है, जिससे 3 फेज़ में डिवाइड हो रहे हैं। पहले ये गोल्ड फेज़ में डिवाइड होगा, उसके बाद फिर एलिक्सर पे, फिर डार्क एलिक्सर पे, सॉरी आई मीन डार्क एलिक्सर पे। तो कुछ डेट है जिसमें गोल्ड के 25% कम हो जाएंगे, तो उससे मेरे को ये फ़ायदा मिलेगा कि लाइक जितने भी सारे गोल्ड के हैं, मतलब गोल्ड के डिफेंस वगैरह, वो सब पे मेरे को आराम से मैं उनको अपग्रेड कर सकता हूँ। और मैंने ऑलरेडी नोट करके रखा है। एक्चुअली ये मेरा छोटी वाली आईडी है, जिसमें मैं विदाउट गोल्ड पास ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपग्रेड कर रहा हूँ। इसमें मैंने नोट करके रखा है काफ़ी सारी चीज़ें जिसको मेरे को अपग्रेड करना है, ठीक है। पहले तो जैसे गोल्ड वाले आएंगे तो उसको मेरे को एयर डिफेंस पे पहले फोकस करना है। ये चारों के चारों एयर डिफेंस करना है, क्योंकि ये 6 दिन ले रहे हैं, तो मैक्सिमम 5 पॉइंट समथिंग डेज लेंगे ये चारों के चारों बैठने के लिए। और बाकी के जो 2 रहेंगे मेरे पास, उनमें मैं छोटी छोटी चीज़ें करूँगा। लाइक जैसे आर्चर टावर है, 3 दिन ले रहा है तो 2 दिन समथिंग लेगा। इसको, इस आईडी को आराम से धीरे धीरे लेके जाऊंगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मतलब कोई टेंशन, मतलब इसको मैं आराम से ले रहा हूँ, ये इतना भी ज़्यादा रश नहीं कर रहा हूँ। हल्का फुल्का रश चलेगा। और हल्का फुल्का मतलब मैं हीरोज़ के 5 3 4 लेवल को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन डिफेंस वगैरह मेरे को सारे मैक्स करके जाने, सारे मतलब मोस्टली, ठीक है। मेन आईडी पे मेरे को बहुत सारे चीज़ें करने हैं, उस पर मेरे को ज़्यादा फोकस है। मोस्टली मेरे को हीरोज़ पे। चलो मेन आईडी पे जाके फिर चेक करते हैं। सो ये रहा मेन आईडी। अभी जस्ट रिसेंटली मैं अटैक कर रहा था इसमें, एलिक्सर वगैरह भर रहा था, डार्क एलिक्सर वगैरह, मतलब मोस्टली डार्क एलिक्सर भर रहा था। और शायद लास्ट टाइम इलेक्ट्रो टाइटन था मेरे पास। इलेक्ट्रो टाइटन हो चुका है, हो गया, मतलब लास्ट के 10 12 जेम्स बचे थे, तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। 10 12 जेम्स तो चलता है। और एक ये भी पड़ा था, बूस्ट पड़ा था, तो बूस्ट भी यूज़ किया मैंने क्लोन स्पेल डाल के। तो क्लोन स्पेल 5 दिन के अंदर, 5 दिन 12 घंटे के अंदर हो जाएगा। और जैसे कि इवेंट चल रहा है एलिक्सर वाला, तो 14 तारीख को आएगा समथिंग, ठीक है। 14 को आएगा, तो मैंने उस पर भी नोट करके रखा है, ठीक है। तो पहले फेज में जो गोल्ड आ रहा है, गोल्ड में मैं ये 4 एयर डिफेंस को अपग्रेड डालूंगा, ठीक है। 4 एयर डिफेंस अपग्रेड डालने मेरे को ये टारगेट है कि इस मंथ में जो चीज़ मेरे को 2 मंथ लगता था, 1 मंथ पे कंप्लीट करूंगा। पहली चीज़ तो हीरोज़ को, सारे के सारे हीरोज़ प्रॉपरली मैक्स करने हैं। सारे के सारे मतलब आर्चर क्वीन, ग्रैंड वार्डन और फिर एंड रॉयल चैंपियन। रॉयल चैंपियन तो हो ही जाएगी, ठीक है। 39 है, एक लेवल पे आप हो ही जाएगी, ठीक है। और मोस्टली ग्रैंड वार्डन 5 लेवल अप होगा, और आर्चर क्वीन 6 लेवल तक अपग्रेड होगी, ठीक है। तो मेरे पास अभी फिलहाल के लिए मैजिक आइटम में कोई भी बुक ऑफ हीरोज पड़ा नहीं। बट मेरे को रिवार्ड्स में क्लैन क्लैन बोल रहा हूँ, और गोल्ड पास के रिवार्ड में 2 बुक ऑफ हीरोज मिलेंगे, ठीक है। मैं ये डिसाइड कर रहा था, मैं अगर बुक ऑफ हीरोज ग्रैंड वार्डन पे लगा दूंगा। देखो मेरे को 1 महीने में, अगर गोल्ड पास के साथ मेरे को 1 महीने लगते हैं, कोई भी हीरोज को 5 लेवल, मैक्सिमम 5 लेवल तक खींच सकूँ, ठीक है, मैक्सिमम। और अगर मेरे को हीरोज, बुक ऑफ हीरोज मिल जाते हैं, तो बुक ऑफ हीरोज से क्या होता है कि मेरे को और थोड़े ज़्यादा अपडेट मिल जाएंगे, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बट मैं ये सोच रहा था, अगर मैं ग्रैंड वार्डन पे वेस्ट कर दूँ दोनों के दोनों हीरोज, तो एक वेल्टर तो खाली रह जाएगा मेरा। बट क्वीन तो वैसे की वैसे चलती रहेगी ना। तो मैं ये सोच रहा था, अगर मैं क्वीन को 1 लेवल अप कर लेता हूँ, ठीक है। क्वीन को अगर 1 लेवल अप कर दूंगा, तो ग्रैंड वार्डन और आर्चर क्वीन दोनों के दोनों साथ में आ जाएंगे। मतलब इन दोनों को मैं एक साथ अपग्रेड पे डाल सकता हूँ, हाँ। तो रॉयल चैंपियन हो जाएगी, ठीक है। रॉयल चैंपियन में बुक नहीं यूज़ करूँगा, बट आर्चर क्वीन पे बुक यूज़ करूँगा। दोनों बुक यूज़ करूँगा, और ग्रैंड वार्डन पे भी कर लूँगा। देखो आर्चर क्वीन का क्या है, डार्क एलिक्सर वाला जो समर जैम है, वो तो लास्ट में आने वाला है, लाइक शायद 22 23 के पास आएगा। बहुत टाइम है, लेकिन पहले गोल्ड आएगा। तो गोल्ड में ये डिफेंस वगैरह जो जरूरी डिफेंस है, एयर डिफेंस हो गया, आर्चर टावर हो गया, नहीं एयर डिफेंस में, हाँ एयर डिफेंस पहले डालना है। इन्फर्नो टावर्स डालने, इन्फर्नो टावर्स में मैंने अपग्रेड नहीं डाले, उसको भी डालना है।
उसके बाद आर्चर टावर्स को डालना है, क्योंकि TS16 के बाद तो आर्चर टावर मर्ज करने पड़ेंगे ना, तो ऑब्वियसली आर्चर टावर और कैनन तो वो दोनों को पकड़ना ही है। उसके बाद मैं विजट टावर पे ध्यान दूंगा। और पहली बात 25% रिडक्शन हो रहा है, तो उससे मेरे को फ़ायदा मिलेगा 25% रिडक्शन से। एंड गोल्ड पास से 20%, मान के चलो 40% रिडक्शन मिलेगा, 40% ही मिलेगा, ठीक है, 45 नहीं मिलेगा, 40% मिलेगा। तो उससे फ़ायदा मेरे को क्या होगा, 40% रिडक्शन मतलब टाइम रिडक्शन, मतलब सोच रहे हो, देखो सबसे बढ़िया आर्चर टावर वगैरह अपग्रेड करने के लिए, देखो ये चीज़ ले रहा है अपग्रेड के लिए 2 दिन। अगर 40% इसका 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 25% अगर अपग्रेड पे घट जाए ना, तो कम से कम मान के चलो 2 दिन या फिर 1 दिन समथिंग लगेगा। मतलब मैं हर 2 दिन में एक एक टावर अपग्रेड कर सकता हूँ। अगर 4 बिल्डर चारों पे लगा दूंगा तो सेम टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी अपग्रेड होगा और ज़्यादा जल्दी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिफेंस में अपग्रेड कर सकता हूँ। पहला पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं जो ज़्यादा लंबा खींचता है ना, जैसे कि एयर डिफेंस हो गया, 5 दिन लेता है, अगर इसको मैं अपग्रेड करूँ 1 हफ्ता का, मान के चलो 2 हफ्ते तक रहेंगे, 2 नहीं 1.5 हफ्ते तक रहेंगे कोई भी अपग्रेड होगा, मतलब जो इवेंट आएगा, तो 1.5 हफ्ते में मैं एयर डिफेंस कर लूँगा और आर्चर टावर कर लूँगा और कैनन कर लूँगा, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल के लिए। अगर टाइम बचता है तो जाके मैं विज़र्ड टावर या फिर एलिक्सर कलेक्टर वगैरह, एलिक्सर कलेक्टर बोलो, एलिक्सर स्टोरेज वगैरह है जिसको मैंने अपग्रेड नहीं डाला है, उसको एक बिल्डर डाल के मैं अपग्रेड करूँगा, ठीक है। ये पहला है गोल्ड के लिए। दूसरा जब आता है दूसरे फेज में एलिक्सर आएगा। एलिक्सर में तो पहले एक बिल्डर तो लगेगा हीरो पे, पहली बार ग्रैंड वार्डन पे तो लगेगा ही लगेगा एक हीरोस, ठीक है। और दूसरा था एक वर्कशॉप पे डाल दूंगा, वर्कशॉप भी खाली है मेरा, ठीक है। वर्कशॉप खाली मतलब इसमें मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। ये चीज़ बैटल ड्रिल मैंने अपग्रेड नहीं किया था तो ज़रूरी नहीं था, तो इसको मैं कर सकता हूँ। उसके बाद एलिक्सर में और कुछ ज़्यादा नहीं है। लैबोरेटरी ट्रूप्स, लैबोरेटरी में तो जो भी ट्रूप्स है वो तो अपग्रेड होंगे ही, ठीक है। लैबोरेटरी में मोस्टली देखूंगा एलिक्सर वाले जो ज़रूरी है, लाइक मैं विज़र्ड कर सकता हूँ, या फिर इलेक्ट्रो में करता नहीं हूँ तो बेबी ड्रैगन में कर सकता हूँ, बेबी ड्रैगन कभी कभार, या फिर मैं वॉल ब्रेकर भी कर सकता हूँ, कभी कभार काम आ जाएगा। मोस्टली ट्रूप्स की बात कर रहा हूँ। स्पेल में तो अब कुछ है ही नहीं, बस खाली जंप स्पेल बचा है जो जरूरी है। डार्क एलिक्सर के टाइम देखेंगे, ठीक है। एलिक्सर का उतना है। और टाइम बचा तो ये जो एलिक्सर कलेक्टर, एलिक्सर बोल रहा हूँ, गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन किधर, ये रहा, गोल्ड माइन को अपग्रेड कर सकता हूँ, या फिर मैं डार्क एलिक्सर ड्रिल को भी अपग्रेड कर सकता हूँ। 3 दिन 9 घंटा ले रहा है, तो अगर इसका 25% भी काट दें तो टू टू डे 21 या फिर 19 आवर्स समथिंग आएंगे, तो आराम से मेरे को इजी लगेगा। और ये चीज़ भी है, 2 घंटे में मेरा स्पेल टावर भी हो रहा है। मैं भूल के स्पेल टावर शायद अगर गोल्ड से हो रहा है ना, इसको भी नज़र पे रखें, क्योंकि ये एक बार अपग्रेड हो गया तो इसको करने देते हैं, ठीक है। बिल्डर हट भी है, देखते हैं, बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा डिफेंस अपग्रेड करना है। लेकिन गोल्ड और एलिक्सर छोड़ दो, मेरा मेन मोटिव है कि हीरोज को अपग्रेड पर डालना है धड़ाधड़, ठीक है। डार्क एलिक्सर आने वाला है 23 से 1 तक, तो उसमें मेरे को मतलब इस मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ ये CW तो चालू हो चुका है ऑलरेडी। थोड़े डिफ़िकल्ट आए हैं, थोड़ा टफ आए हैं, डिफ़िकल्ट तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा टफ आए हैं TS17 वाले अपोनेंट से क्रिस्टल लिपॉन में, ठीक है। देखते हैं, होपफुली जो होगा देखा जाएगा। मेरी दोनों आईडी है, ये 13 नंबर पे एक है और दूसरी आईडी 16 पे, तो दोनों 15 टाउन हॉल के देखेंगे हम लोग, अलग अलग अटैक करेंगे। एक में AR जाएगा, एक में ग्राउंड जाएगा, देखते हैं बेस के हिसाब से। डार्क एलिक्सर में मेरा तो दिमाग बहुत घूमता है ये चीज़ों में, ठीक है। RC है, क्वीन है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये दोनों पे दूंगा, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी आता है किंग पे, किंग पे डाल सकता हूँ, तो लेवल 5 तक मैं बढ़ा सकता हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब 1 महीना तो नहीं मिलेगा, 10-15 दिन जितना भी मिलता है, तो मैं लेवल 2 या 3 तक बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं। या फिर मोनोलिथ अपग्रेड पे डाला था मैं कल, शायद कल डाला था, मैं वापस से उसको कैंसिल किया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही दिन ले रहा था, 6 दिन, और 6 दिन के अंदर मेरे पास ये गोल्ड वाले मतलब गोल्ड वाली जो इवेंट है वो आने वाली थी, तो इसलिए मैंने कैंसिल किया और उसके रखा हूँ मैं डार्क एलिक्सर वाले पे। 6 दिन लिखा है तो 5 दिन में तो हो ही जाएगा आराम से। 5 दिन मतलब, या फिर प्रॉपर 6 दिन, 6 दिन 19 घंटा लिखा तो प्रॉपर 6 दिन में हो जाएगा, 25% अगर माइनस करे तो 6 दिन में काफ़ी अच्छा है। तो एक बिल्डर इसके लिए मोनोलिथ के लिए रखना है, एक बिल्डर RC के लिए रखना है, एक बिल्डर क्वीन के लिए, ये तो कंपलसरी है, ठीक है।
अगर टाइम बच जाता है तो मिनियन प्रिंस पे, किंग या फिर मिनियन प्रिंस पे डालूंगा। और लैब किधर गया, ये रहा। तो जो टाइम बच गया उसमें देखेंगे जो जो हो सकता है, पहले आने देते हैं, कल तो आएगा, शायद कल ही आएगा, ठीक है। लैबोरेटरी वगैरह पे चेक करना है, बस इतना ही है अभी कुछ अपग्रेड। और उसके बाद फिर वॉल्स भी बचे मेरे पास बहुत सारे, वॉल्स भी थोड़े बहुत करने का ट्राई करूँगा उसी बीच, जब एक बिल्डर खाली रहेगा। बस उसका थोड़ा टाइम सेट करना है कि कब बिल्डर खाली होता है, अब कब क्या करना है, ठीक है। बस इतना ही अपडेट है। अटैक मैंने बहुत ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। ये वाला शायद मैं TS16 पे कर रहा था, वो देखो 100% मोस्टली 100 पे जा रहे हैं। TS15 वाले जितने भी आते हैं 100 पे जा रहे हैं, और TS16 पे थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है। डिफिकल्ट मतलब ऐसे वाले TS16 में, ये शायद 88% पे कुछ गलती तो किया ही होगा मैं, कुछ ना कुछ। और दूसरा अगर अटैक लॉग दिखाऊं, ये वाला शायद TS15 में था, नहीं ये भी 16 पे था। ये भी 3 स्टार हुआ है। इस बैच में कुछ खास नहीं है, CWL पे दिख जाएगा, रिजल्ट्स मैटर करता है CWL में, ठीक है। तो बस आज का अपडेट इतना ही था।